किसी ने सच ही कहा है, अगर विश्वास हो और कर्म अच्छा हो तो ऊपर वाले उसकी हर मनोकामना को पूरा करती है। नमस्कार, मैं कारी गुरु जी। आज इन तथ्यों को मैं समीक्षा करूंगा कि आखिर अगर विश्वास हो, कर्म अच्छा हो, क्या उसका फल सही मिलेगा। एक गांव में 3 आदमी थे। एक परिवार में पति पत्नी और उसको एक बेटी थी। पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे थे। दुर्भाग्य कहे दोनों को किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली थी। पत्नी और पति एक छोटे स्कूल में वो ट्यूशन ही पढ़ाया करते थे, कोचिंग चलाया करते थे, लेकिन फिर भी उतनी आमदनी नहीं थी। एक रोज़ दिन बेटी उनसे बोली कि पापा, मेरे जितने भी साथी हैं उनके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे घर में तो खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं। क्या ऊपर वाले हमारी मदद नहीं करेंगे? ऊपर वाले कहाँ हैं? मैं उनसे विनती करूँगी, उनसे मैं आराधना करूँगी आपको और मम्मी को कोई सारी नौकरी मिले ताकि मेरा जीवन खुशहाल हो जाए। तो पता जो था, पिता ने अपनी बेटी को अपना हाथ पकड़ के अपने कमरे से बाहर दिखा कि देखो बेटी, वो सामने वाला एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे ऊपर वाले रहते हैं। तुम यहीं से दिल उनकी प्रार्थना करो, अगर तुम्हारी प्रार्थना कबूल हुई तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि पिताजी ने सिर्फ उसको दिलासा देने के लिए कहे थे, ऊपर में तो भगवान तो थे नहीं। तो संजोग ऐसे देखिए, वो लड़की रोज़ नहा धो के अगरबत्ती हाथ लेके ऊपर वाले कहते, पर्वत पर रहने वाले ऊपर वाले मेरे पिताजी को मदद करो, मुझे नौकरी दे दो। कुछ ही दिनों के बाद उसके पिता को एक सैनिक फौज में नौकरी मिल गई। वो ज्वाइन किया, काफ़ी खुशियाँ बटी। वो लड़की भी काफ़ी खुश हुई, मेरे जी घर का खुशहाली हो जाएगा। जब वो ट्रेनिंग पीरियड में था उसके पिताजी, उसी समय भारत पे एक आक्रमण हो गया। तो आक्रमण पर उनको बॉर्डर पे जाना था। तो उन्होंने घर आया, कहा बेटी मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ, लड़ाई में जा रहा हूँ, तुम और मम्मी ख्याल से रहना, ठीक। तो लड़की उसके ऊपर रोने लगी, पिताजी आप जा रहे हैं, आपको क्या कुछ हो गया तो मैं कहाँ रहूँगा। तो पिताजी कहा कि देखो बेटा, सर्विस वैसी ही है, क्या होगा नहीं तो ऊपर वाले की मर्जी होगी, ठीक है मुझे कर्म पे जाना होगा। लेकिन वो चला गया, कहा कि ठीक है पापा, मेरी एक लेटर मैं लिख के देती हूँ, इसको आप पोस्ट कर देंगे ऊपर वाले के नाम से जो उस पहाड़ पे रहते हैं, वो मेरी विनती सुनेंगे। वो लड़की ने एक लेटर लिख के पिताजी को दिया, कहा कि जा रास्ते में आप इसको पोस्ट ऑफिस में डाल देंगे। जब उसके पिताजी चला तो उसकी अपनी बेटी की भावनाओं पर इतनी कष्ट हुआ कि मेरी बेटी को तुम्हें अभी तक मैं झूठ बोला था कि उस पहाड़ पे तो ऊपर वाले हैं नहीं, मैं उसको झूठ ही दिलासा दे रहा था, अब मैं किसको ये लेटर दूं। तो उसने फिर वो लेटर का पता काट करके घर का पता लिख दिया, और जब वो सरहद पे पहुंचा तो उसी में पोस्ट ऑफिस, वो गांव का लास्ट पोस्ट ऑफिस था, उसमें डाल दिया। वो समझा कि ये चीज़ मेरी बेटी को मिलेगी, तो बेटी को थोड़ी तकलीफ़ होगी, मेरे पिताजी मेरे झूठ बोल के उन्हें दिलासा दिया। खैर उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। लड़ाई शुरू हुई, एक के बाद एक उसकी फौज उससे मरने लगे। लास्ट में ये बातें मैसेज उसके गांव में आई, वो जिस बटालियन में था पूरी की पूरी बटालियन ख़त्म हो गई। घर में मातम छा गया। वो लड़की रो रही थी, क्या ऊपर वाले मेरे पिताजी को नहीं बचा सके? मैंने इतनी लेटर तक मैंने भेजी, कोई जवाब नहीं आया। 2 महीने के बाद एक शख्स सुबह में खटखटाया तो उसके पिताजी खड़े थे। अपने पिता से लिपट गया कि पापा कहाँ थे? कि बेटा, जब वो लड़ाई में थी तो अपोजिशन के जो सेना थे उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद मेरे साथ बहुत टॉर्चर किया, लेकिन किसी कारणवश मैं भाग के आज आ गया। तो वो बहुत खुश हुई। जिस समय वो पिता और बेटी का मिलन हो रहा था, उसी समय वो डाकिया एक आया। वो डाकिया बोला, क्योंकि लड़ाई के कारण इतने दिनों से पोस्ट ऑफिस बंद थी, आज मैं पहले दिन आपको ये लेटर आपके नाम से दे रहा हूँ। वही लेटर जो लड़की ने लिखी थी वो मिला। तो पिताजी ने खोल के देखा कि मेरी बेटी क्या लिखी थी। उसमें उसको बेटी लिखी थी, हे ऊपर वाले पहाड़ पे रहने वाले मेरे पिता को सही सलामत लौटा देना। ये देखकर भावुक हो गया। उसका पिताजी सही सलामत लौट गया। देखिए, एक विश्वास था। वहाँ भगवान नहीं थे, लेकिन वो भगवान को लड़की ने विश्वास किया
और डेली वो आराधना करती थी, तो विश्वास में ही भगवान होते हैं। और ये सच कर्म अच्छा था, क्योंकि अपने देश के साथ की जो दायित्व था उसको निभाया उसने, इसकी पूर्ति हुई। अगर आपकी भावना सच्ची हो, विश्वास अधिक हो और कर्म अच्छा होगा, ऊपर वाले आपकी दुआ मंजूर करते हैं। और दुआ, पैसा आप जीवन में बहुत ही कमा सकते हैं, लेकिन दुआ नहीं मिलेगी। दुआ अपने कर्म से और विश्वास से मिलता है। दुआ वहाँ असर करता है जहाँ दवा भी असर नहीं करता है। इसलिए कर्म और ऊपर वाले के विश्वास रखें। ऊपर वाला कभी गलत नहीं करता है, वो कभी उसके दिल में पार्शलिटी नहीं होती है। वो दूध का दूध और पानी का पानी